एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसके जीरोस। इसके जीरोस निकालने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा मिडल टर्म स्प्लिट करके। तो मिडल टर्म कैसे स्प्लिट होगी? अगर मैं 2x को -4x प्लस 2x लिख दूं तो -4x plus 2x is -2x and -4x into 2 is -8। यहाँ से x कॉमन ले लो, x -4 बचेगा, यहाँ पर भी x -4 बचा, +2 और x +2 इंटू x -4, जीरोस निकाल रहे हैं तो इसको इक्वल टू 0 रख लो और यहां से हमारे पास दो जीरोस आ जाते हैं, x-2 एंड x4। अब रिलेशन क्या होता है? जो सम ऑफ जीरोस होता है वो हमें शो करना है कि -b/a के इक्वल आए। एबीसी आपको पता ही होंगे, a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b x का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले हम दोनों जीरोस का डायरेक्ट सम निकालते हैं जो कि होगा -2 + 4 विच इज 2। अब हम निकालते हैं -b/a और वो भी आना चाहिए 2। तो इसके ए बी सी क्या है? a है 1, b है -2 और c है -8। तो ये इसके ए बी सी हैं। तो जरा यहाँ से उठा के वैल्यू पुट की जाए -b/a। तो माइनस b क्या है? b है -2 डिवाइडेड बाय a जो कि है 1, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा 2 है और -b/a भी 2 है। नाउ लेट्स प्रूव दैट अल्फा बीटा इज c/a। अल्फा बीटा को c/a हमने प्रूव करना है। सबसे पहले अल्फा बीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकाली जाए। अल्फा बीटा की डायरेक्ट वैल्यू हो गई -2 इंटू 4 विच इज -8। अब c/a निकाला जाए। यहां से आप देखो c/a क्या होगा? -8 डिवाइडेड बाय 1 विच इज -8। तो अल्फा बीटा c/a के इक्वल आ गया। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं और इसके जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो इसके कोएफिशिएंट्स क्या हैं? a है 4, b है -4 और c है 1। तो सबसे पहले जरा इसको फैक्टराइज करके मिडल टर्म स्प्लिट करके इसके जीरोस फाइंड किए जाएं। सबसे पहले हम 4 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आया 4s² और फिर हम बीच वाली टर्म को अगर 2s और 2s में स्प्लिट कर दें तो ये फैक्टराइज हो जाएगी। यहां से 2s कॉमन आया, यहाँ 2s बचा -1, यहां भी हमने लिख दिया 2s -1 और बाहर भी बचा -1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2s -1 इंटू 2s -1 इक्वल टू 0। यानी कि इसके दो जीरोस जो हैं वो दोनों सेम है, तो हम बोलेंगे इसका एक ही जीरो है और वो क्या है? 1/2। अब हमको प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आए? -b/a के इक्वल आए। तो अल्फा प्लस बीटा पहले डायरेक्ट निकाल लें हम। अल्फा प्लस बीटा होगा हाफ प्लस हाफ यानी के 1 और -b/a। यहां से वैल्यू देखो, -b/a इज माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 4 विच इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल है। अब अल्फा इंटू बीटा निकाला जाए। अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 विच इज 1/4 एंड c/a निकाला जाए। c/a होगा 1/4। तो यहां से प्रूव हो गया कि अल्फा बीटा जो है वो c/a के इक्वल होगा।
एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 पार्ट 3, इसके जीरोस निकालने हैं और जीरोस और इसके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट्स निकालें हम, उससे पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको x वाली टर्म एंड में दे दी गई है और कांस्टेंट टर्म पहले दे दी गई है, लेकिन पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। तो अब हम अपने करेक्ट एबीसी निकाल सकते हैं इस फॉर्म में। इसको लिखने के बाद a होगा 6, b होगा -7 और c होगा -3। सो अब हम इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, प्रोडक्ट आएगा -18x स्क्वायर, और मिडल टर्म को स्प्लिट करें -9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन आया, अंदर बचा 2x -3, यहाँ भी लिख 2x -3 और यहाँ पे आएगा 1 इक्वल टू 0। सो एक ब्रैकेट हो जाएगी 3x प्लस 1, दूसरी ब्रैकेट हो जाएगी 2x -3 इक्वल टू 0। एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल पुट किया, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी -1/3 एंड 2x -3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी 3/2। तो हमें इसके दो जीरोस मिल गए, अल्फा और बीटा, -1/3 एंड 3/2। अब हमको प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। तो सबसे पहले तो हम अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट निकालें। ये हो जाएगा -1/3 प्लस 3/2। अल्फा प्लस बीटा is 6 -2 plus 9, this is 7/6। अब अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आएगा, उसके लिए हम शो करेंगे। तो उसके लिए हमें -b/a भी निकालना होगा। -b/a माइनस ऑफ -7/6 विच इज 7/6। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आएगा। नाउ लेट्स फाइंड अल्फा बीटा। अल्फा बीटा जो होगा, डायरेक्ट पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करें, -1/3 इंटू 3/2, -1/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 आ गया, अल्फा बीटा आ गया -1/2। नाउ लेट्स फाइंड c बाय a। c बाय a -3/6 विच इज -1/2। तो प्रूव हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 पार्ट 4, इसके जीरोस निकालने हैं और जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में देखें, तो यहां से क्लियरली पता चलता है कि a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 8 और c यहाँ पर है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू हम ले लें 0। नाउ इसको हम सॉल्व करें और इसके जीरोस निकालें। तो हमने इसको इक्वल टू 0 रखा, u कॉमन आया, 4 भी कॉमन आया और यहाँ पे बचा u प्लस 2 इक्वल टू 0। सो 4u को इक्वल टू 0 पुट किया तो u आ गया 0, u प्लस 2 को इक्वल टू 0 पुट किया तो u आ गया -2। तो दो जीरोस हो गए, 0 एंड -2। नाउ लेट्स प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आएगा। अल्फा प्लस बीटा निकालें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 प्लस -2 विच इज -2 एंड -b/a, यहां से -b/a दैट इज -8/4 विच इज ऑल्सो -2। तो प्रूव हो गया अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आएगा। नाउ लेट्स फाइंड अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज 0 इंटू -2 विच इज 0 एंड c/a इज व्हाट? c तो 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय a विच इज 4। तो आंसर क्या आया?
0। तो अल्फा बीटा प्रूव हो गया C बाय A के इक्वल है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 पार्ट 5, इसके जीरोस निकालने हैं और जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो a आता है 1 टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और t की टर्म यहाँ है नहीं तो b हो गया 0, और c यानी कि कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे हो गया -15। अब हम इसको पहले सॉल्व करें, यानी इसके जीरोस निकालें फिर वेरीफाई करेंगे। तो इसके जीरोस निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 रखा, टी स्क्वायर इक्वल टू 15 हो गया, t इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15 हो गया। यानी इसके दो जीरोस आए हैं, एक तो है √15 और एक है -√15। Now let's prove that alpha plus beta is equal to minus b by a. Alpha plus beta, पहले इसके जीरोस को डायरेक्ट ऐड किया जाए। So alpha plus beta is under √15 माइनस अंडर रूट 15 है ना, एक प्लस अंडर रूट 15 है, एक माइनस अंडर रूट 15 है, सम आ गया 0। नाउ लेट्स फाइंड माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए, बी है 0 ए है 1, तो माइनस ऑफ 0 बाय 1 इज 0। तो ये वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए के इक्वल आता है। लेट्स फाइंड अल्फा बीटा। अल्फा बीटा है अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, 15 हो जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा। नाउ लेट्स फाइंड c बाय a। c बाय a की वैल्यू क्या होगी, c है -15, a है 1, सो -15 डिवाइडेड बाय 1 विच इज -15। तो प्रूव हो गया कि अल्फा इंटू बीटा c बाय a के इक्वल आता है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 पार्ट 6, हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो कंपेयर करें तो यहाँ से a हमें मिलेगा 3, b हमें मिलेगा -1 और c मिलेगा -4। तो a b c की वैल्यू आ गई। अब अल्फा और बीटा यानी इसके जीरोस निकालें, उसके लिए हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसे सॉल्व करना होगा। इक्वल टू 0 रखा, सबसे पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई कराया और हमें मिलेगा प्रोडक्ट -12x²। तो बीच वाले x को हम स्प्लिट करें -4x + 3x, जिनका सम -x हो जाए और प्रोडक्ट -12x² हो जाए। तो ये स्प्लिट हो गया, यहाँ से x कॉमन आया, यहाँ बचा 3x - 4, 3x - 4 यहाँ लिख लिया, +1 इक्वल टू 0, x + 1 इंटू 3x - 4 इक्वल टू 0। तो x + 1 इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -1, एक 0 आ गया -1, एंड 3x - 4 इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 4/3। तो दूसरा जीरो आ गया 4/3। अब हमें अपने अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई। तो हम अब वेरिफिकेशन वाले पार्ट पे चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमें प्रूव करना होगा -b/a। सो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट निकालें पहले। अल्फा प्लस बीटा इज -1 + 4/3। तो अल्फा प्लस बीटा इज -3 + 4/3। अल्फा प्लस बीटा इज 1/3 एंड -b/a, b 1/3 आना चाहिए, ये रहा -b और ये रहा a, माइनस ऑफ -1/3 विच इज ऑल्सो 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल प्रूव हो गया। नाउ लेट्स फाइंड अल्फा इंटू बीटा। -1 इंटू 4/3, so it is -4/3 and c by a is, c है -4, a है 3,
विच इज ऑल्सो -4/3। तो प्रूव हो गया अल्फा बीटा जो है वो C/A के इक्वल आएगा।